गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पीडीएफ पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार जब हम क्लास को देख करके पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो हमारा जो करंट अफेयर है इसका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाता है। इसलिए पीडीएफ पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? भारत की पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी बनाई गई है कर्नाटक में। यहाँ पर कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया जाता है। और मैं बात करूं यहाँ पर इसके बारे में, तो बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो कर्नाटक और देश की जनसंख्या का वास्तविक समय अनुमानित प्रदर्शित करेगी। और यह है हर 1 मिनट 10 सेकंड में कर्नाटक की अनुमानित जनसंख्या और हर 2 सेकंड में देश की जनसंख्या को अपडेट करेगी। और इस घड़ी को जो स्थापित किया गया है, इसे ISEC के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है। और इसके स्थापित करने का उद्देश्य इतना है कि देश भर में जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके और शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक प्रामाणिक डेटा प्रदान किया जा सके कर्नाटक में। और वहीं आपसे अगर मैं कर्नाटक की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं इंडिया है, और इंडिया का स्टेट आप यहाँ पर देखते हैं, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। और कर्नाटक से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कर्नाटक के नेशनल पार्क है बांदीपुर, नागरहोल, केंद्रमुख। ये जो है कर्नाटक के नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया है? तो जो ये एंटी ओपन वार्निंग अभियान है, यह है दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारा शुरू किया जाता है। क्योंकि दिल्ली में आप सभी देखते हैं प्रदूषण काफी बढ़ रहा है, इसलिए इस अभियान को शुरू किया जाता है। इसीलिए इस अभियान को एंटी ओपन वार्निंग अभियान को शुरू किया गया है। इसको इस वजह से शुरू किया गया है जिससे कि दिल्ली की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया जाता है। और वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ, तो दिल्ली से करंट अफेयर्स को रिलेट करते हैं हम। दिल्ली में रिसेंटली क्या होता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है, ये दिल्ली में होता है, भारत की राजधानी में। और अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन भी दिल्ली में ही होता है। और हाल ही में आप सभी देखते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनती हैं आतिशी मारवेनी रिसेंटली दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है। और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत की राजधानी दिल्ली में होता है। तो दिल्ली से रिलेटेड आप सभी करंट अफेयर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 मशीन पिस्टल को शामिल किया है। इसका नाम क्या है? नाम है अस्मी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय के द्वारा WBF का विश्व खिताब जीता गया है? मनदीप जांगड़ा ने इस खिताब को जीता है। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन द्वीप में ब्रिटेन के कॉनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब को जीत लिया है। यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय यूनियन के अनुसार भारत का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2024 सबसे गर्म वर्ष रहता है अकॉर्डिंग टू EU के अर्थात यूरोपीय यूनियन। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष होगा। यूरोपीय यूनियन की बात करी जाए तो इसकी अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1993 में EU की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है ब्रुसेल्स में जो है
EU का मुख्यालय है, अर्थात यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। और ब्रुसेल्स में ही आप सभी को एक चीज और याद रखनी है, जो नेटो है, नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही है। और अभी रिसेंटली आप देखते हैं, अभी अगर मैं प्रेजेंट में अगर बात करूं, यूरोपीय यूनियन में जो सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन में जो कुल सदस्य हैं 27 सदस्य हैं टोटल यूरोपीय यूनियन में। याद रखिएगा, ये यूरोपीय यूनियन से संबंधित था, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बात हो रही है उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और मैं बात करूं, यहाँ पर देखें उत्तराखंड की जो स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 में, और यह भारत का स्वतंत्र भारत का 27वां राज्य बनकर उभरता है। 2000 यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल में मिला दिया जाता है, जिससे फिर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय विद्या भवन के द्वारा कुलपति मुंशी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वनीता मोहन को यह पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पर आप देखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो जो पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर है, इसकी आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी जाती है। यहाँ पर आप पीवी सिंधु का फोटो देख सकते हैं। और मैं बात करूं, यहाँ पर आप न्यूज देखें, द हिंदू का ही आर्टिकल है, विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन की आधारशिला रखी गई है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप छोटी सी लाइन में देखते हैं, सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए जून 2021 में ही 2 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी। सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। यह कहाँ है? तो जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम, तो यह बिहार में है अजगैबीनाथ धाम। रिसेंटली अभी स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं सीडी देशमुख कौन है पता है? तो सीडी देशमुख जो है, ये है आरबीआई के जो है पहले गवर्नर बनते हैं। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे आरबीआई के, वो सीडी देशमुख बनते हैं। और लेकिन मैं बात करूं, आरबीआई के जो पहले गवर्नर बनते हैं ना, वो बनते हैं सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ जो है, ये आरबीआई के पहले गवर्नर बनते हैं, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख के नाम पर ही अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके प्रयागराज जंक्शन कर दिया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट जो स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर हाल ही में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो जो उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्थापना की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के गवर्नर की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो हैं, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। याद रखिएगा, ये थे 9 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास के रिवीजन की ओर, अर्थात कल की क्लास का रिवीजन 8 नवंबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, रिवीजन करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। हाल ही में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट
किस राज्य में खोला गया है? तो यह असम में खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्थायी आयोग का 6वां सत्र आयोजित किया है? तो यह है अभी जाम्बिया में इस सत्र का आयोजन किया जाता है। भारत और जाम्बिया ने संयुक्त स्थायी आयोग का 6वें सत्र का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शारदा सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो शारदा सिंह जो है इनका रिसेंटली निधन हो जाता है। यह एक लोक गायिका थी और इन्हें बिहार में ना बिहार कोकिला के नाम से जानते थे। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता था, क्योंकि यह एक गायिका थी, लोकप्रिय गायिका थी। और जो अभी छठ पूजा आप सभी देखते हैं बिहार में मनाई गई है, तो छठ पूजा के अवसर पर ये वहां पर लोकगीत गाया करती थी, इसलिए काफी फेमस थी और इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य 2030 को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी आप देखते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। तो यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो यह जो लिग्नोसेट उपग्रह है ये रिसेंटली जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, लिग्नोसेट उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कपड़ा नीति की घोषणा की गई है? तो कपड़ा नीति लागू करने की घोषणा रिसेंटली तमिलनाडु राज्य के द्वारा की जाती है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पूर्वोत्तर महोत्सव का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? रिसेंटली पूर्वोत्तर महोत्सव का 12वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी गई है? अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण की बात की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वेस्टापेन के द्वारा ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है। तो ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब आते हैं आज के आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का आप सभी का जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप देखिएगा, हाल ही में लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो जो लिग्नोसेट उपग्रह है, सैटेलाइट है, यह अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस में भी इस क्लास का रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब जो है कल का जो आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था, अर्थात प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अगर मैं आंसर की बात करती हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई है। आज की क्लास में आप सभी को 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर जो जिससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप सभी को कराने की कोशिश की है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चंस, हमारी क्लासेस पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ का रिवीजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर जो है ना, अगर आप इसकी पीडीएफ का 5 मिनट भी रिविजन कर लेते हैं, 5 मिनट ज्यादा नहीं होते, 5 मिनट रिविजन जरूर किया कीजिए क्लास देखने के बाद। और अगर आपने ये रिवीजन कर लिया तो आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।